प्रमेय 5। प्रमेय 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, कह रहा है यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसमें देखिएगा, अब मान लीजिए कि यह एक चतुर्भुज ABCD है, यह एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें दिया है कि सम्मुख कोणों का युग्म यानी कोण D बराबर है कोण B के और कोण A बराबर है कोण C के, ये दिया हुआ है। कह रहा है यदि सम्मुख कोण बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसमें देखिएगा, हम जो दिया है इस चीज को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। दिया है में देखिएगा आप लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ये दिया है। और देखिएगा हमको सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और ध्यान दीजिएगा, सम्मुख कोण बराबर है, यह समांतर तभी होगा जब इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तभी होगा जब इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। चूंकि देखिएगा, अब जो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो एक चीज ये हमको दिखाई पड़ता है कि चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D, ये देखिएगा दिया है, ये दिया है, यह भी दिया है। ठीक, आप चाहो तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 बना लो। देखिएगा आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। तो ध्यान दीजिएगा, हम लेफ्ट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट साइड के वैल्यू को राइट साइड में। तो ये आपको एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D फाइंड होगा और ये आपका होगा इक्वेशन 3। समझ रहे? अब देखिएगा, अब चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। कितना होता है? तो यहां पर देखिएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर होगा 300। और समीकरण 3 से जब मान उठा के हम रखेंगे A प्लस B का मान C प्लस D रखें या C प्लस D का मान A प्लस B रखें तो हमको प्राप्त होगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण A प्लस कोण बराबर 300। यहां पर आपको प्राप्त होगा 2 कोण A प्लस 2 कोण B बराबर। अब देखिएगा, अगर 2 को हम ट्रांसफर करें, यहां दोनों में से पहले हम कॉमन ले लेते हैं तो कोण A प्लस कोण B आपको ब्रैकेट में प्राप्त होगा बराबर 360 अंश। 2 को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ मल्टीपल है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कोण A प्लस कोण B बराबर 360/2, यानी कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। अब यहां पर देखिएगा, लिखेंगे चूंकि कोण A और कोण B
कोण ए और कोण बी क्रमागत अंतः कोण है अतः या इसलिए जब ए और बी क्रमागत अंतः कोण हो गए तो एडी समांतर हो गया किसके? बीसी के। पुनः आप देखिएगा, पुनः यही चीज हम लेकर चलते हैं और हम इसमें देखिएगा सी प्लस डी की जगह पर क्या रखे हैं? अब हम ए प्लस बी की जगह पर सी प्लस डी रखते हैं। पुनः देखिएगा ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश होगा। 300। अब यहां पर देखिएगा ए प्लस बी की जगह पर वैल्यू रखेंगे क्या? सी प्लस डी। समीकरण 3 से देखिएगा ए प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे? सी प्लस डी। तो कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश होगा। यहां आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से मान रखा गया है। समीकरण 3 से मान रखा गया है ए प्लस बी की जगह पर सी प्लस डी। तो यहां पर 2 कोण सी प्लस 2 कोण डी बराबर 360 अंश, या 2 अगर आप कॉमन ले लें तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर आपको प्राप्त होगा 360 अंश। 2 को आप ट्रांसफर कीजिएगा तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर ये आपको 360/2 यानी कि कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना प्राप्त होगा? 180 अंश। अब इसके बाद यही लाइन हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे कि चूंकि कोण सी और कोण डी क्रमागत अंतः कोण है, क्रमागत अंतः कोण है, अतः या इसलिए ए बी समांतर होगा डीसी के। ए बी समांतर होगा डीसी के। और जब किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाती हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। समझ रहे हैं? अब चूंकि इसमें पहले से दिया है कि सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख कोण बराबर है और हमने ये रिप्रेजेंट किया है कि सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। देखिएगा जो चीज दिया है उसी चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है। चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी ये दिया हुआ है। देखिएगा हमको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। हम सिद्ध करते हैं। जब सिद्ध करना शुरू करेंगे तो सर्वप्रथम देखिएगा ये चतुर्भुज दिया है। चतुर्भुज एबीसीडी में देखिएगा क्या दिया है? ये दिया है कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, और इसको हम कोण ए बराबर कोण सी को समीकरण 1 और कोण बी बराबर कोण डी को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ देते हैं। जब समीकरण 1 को 2 में जोड़ेंगे तो दाहिने साइड का दाहिने साइड में जुड़ेगा और बाएं साइड का बाएं साइड में जुड़ेगा। तो ये कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी प्लस कोण डी प्राप्त होगा और इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। अब देखिएगा चूंकि चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग 360 अंश होता है तो यहां पर देखिएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश होगा। समीकरण 3 से जब हम मान रखेंगे हम बी प्लस सी की जगह पर बी प्लस सी की जगह पर सी प्लस डी रख सकते हैं या सी प्लस डी की जगह पर ए प्लस बी रख सकते हैं। यहां पर अगर हम सी प्लस डी की जगह पर ए प्लस बी रखते हैं तो हमको प्राप्त होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, या आप कह सकते हैं 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर देखिएगा दोनों में से 2 कॉमन ले लिया गया तो 2 × ब्रैकेट में कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को ट्रांसफर कर दिए दूसरे साइड तो डिवीजन हो गया तो आपको प्राप्त हुआ कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 360/2 या कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब कोण ए और बी का योग 180 डिग्री फाइंड हो गया तो यहां पर देखिएगा हमने लिखा है क्योंकि कोण ए और बी क्रमागत अंतः कोण है, अतः जब ये क्रमागत अंतः कोण है और जब क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा तो यहां पर एडी समांतर बीसी होगा। सेम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है। पुनः चारों कोणों का योग 360 अंश होगा। चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश होगा। यहां पर देखिएगा हमने रिप्लेस किया है कोण सी प्लस डी की
वैल्यू को a प्लस बी की जगह पर, तो a प्लस बी की जगह पर हमने रिप्लेस किया कोण c प्लस कोण d, आपको प्राप्त हो गया कोण c प्लस कोण d प्लस कोण c प्लस कोण d इक्वल टू 360 डिग्री। या आपने c को c में, d को d में जोड़ा, तो दुई कोण c प्लस दुई कोण d बराबर 360 अंश, दुई को आपने कॉमन लिया तो दुई कोण c प्लस d इक्वल टू 360 डिग्री। यहां देखिएगा दुई का गुणा हुआ है, इसको दूसरे पक्ष में जब हमने ट्रांसफर किया तो डिवीजन हो गया, आपको प्राप्त हुआ कोण c प्लस कोण d बराबर 360/2 या कोण c प्लस कोण d बराबर 180 अंश। फिर हमने वही लाइन रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि कोण c और d क्रमागत अंतः कोण है, क्योंकि कोण c और d क्रमागत अंतः कोण है, इसलिए ए बी समांतर होगा डीसी के, और यह थ्योरम आपका समाप्त होता है। देखिएगा ये प्रमेय आपका सेक्स है, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समविभाजित करते हैं। तो इसमें देखिएगा क्या चीज दिया है, एक चीज को हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं। दिया है में देखिएगा समांतर चतुर्भुज ABCD, यही दिया है ना, समांतर चतुर्भुज ABCD है। देखिएगा हमको सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है, इस चीज को हम लिख लेते हैं। हमको सिद्ध करना है AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO, ये चीज सिद्ध करना है। देखिएगा चित्र बनाते हैं, कह रहा समांतर चतुर्भुज है, ये देखिएगा आपका समांतर चतुर्भुज ABCD है, और यहां पर कह रहा है कि इसके विकर्ण जो है वो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आपको सिद्ध करना है AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO। तो देखिएगा उपपत्ति में चूंकि आप लिख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अतः या इसलिए AB पैरेलल BC या AB इज इक्वल टू BC होगा कि नहीं होगा, और इसी प्रकार से AD पैरेलल BC या AD इज इक्वल टू BC होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो यहां पर देखिएगा AB समांतर DC, तो AB बराबर DC होगा, और AD समांतर BC तो AD बराबर BC होगा। अब देखिएगा चूंकि आप लिख सकते हैं कि AB समांतर BC और तिर्यक रेखा AC इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिएगा कोण BAC इक्वल होगा कोण DCA, या इसी को हम लिख सकते हैं कोण BAO इक्वल होगा कोण BCO के, और ये होगा एकांतर अंतःकोण, ये होगा एकांतर अंतःकोण
ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहे तो इसको समीकरण 1 बना ले, ठीक। फिर पुनः देखिएगा, आप लिखेंगे पुनः AB समांतर BC और तिर्यक रेखा BD इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तिर्यक रेखा BD इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब देखिएगा, चूंकि AB समांतर DC है, तिर्यक रेखा BD इनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां पर एकांतर कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण ABD इज इक्वल टू कोण CDB। समझ रहे हैं? या इसी को हम लिख सकते हैं कोण ABO इज इक्वल टू कोण CDO, और यह भी होगा आपका एकांतर अंतःकोण। ये भी होगा आपका एकांतर अंतःकोण। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, इसमें देखिएगा ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, भुजा AB बराबर है DC के, भुजा AB बराबर है DC के। तो देखिएगा, आप लिख सकते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा आपको मिलेगा कोण BAO इज इक्वल टू कोण DCO होगा। ये आप लिख सकते हैं ज्ञात किया, या आप लिख सकते हैं एकांतर कोण। आप लिख सकते हैं ज्ञात किया, या आप लिख सकते हैं एकांतर कोण। आगे देखिएगा, AB बराबर है DC के, या CD आप कह सकते हैं, AB बराबर है CD के, और ये देखिएगा, ये आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। इस प्रकार से देखिएगा, आगे आप लिखेंगे कोण ABO इज इक्वल टू कोण CDO, और यह भी आप लिख सकते हैं ज्ञात किया, या फिर आप लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण। अब देखिएगा, दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में आपको कोण भुजा कोण प्राप्त हो रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के, और ये सर्वांगसम होगा AS सर्वांगसमता के नियम से। ध्यान दीजिएगा, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं स्वतः बराबर हो जाती हैं, यानी आप कह सकते हैं AO बराबर CO और BO बराबर BO, और ये दोनों बराबर होगा CT से। corresponding part of congruent triangle. Any doubt? एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अब जैसे एक समांतर त्रिभुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समविभाजित करते हैं, तो इसमें देखिएगा दिया है में हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है। हमको प्रूव करना है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समविभाजित करते हैं, यानी AO बराबर CO और BO बराबर DO। ये चीज हमको रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा उपपत्ति में चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है इसलिए AB समांतर DC होगा या AB बराबर DC होगा, या आप कह सकते हैं AD समांतर BC होगा या AD बराबर BC होगा। चूंकि
ए बी समांतर डीसी और तिर्यक रेखाएं सी इनको प्रतिच्छेद कर रही है, अतः कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी ए होगा, या इसी कोण को हम बी ए ओ बराबर बी सी ओ कह सकते हैं, और ये होगा एकांतर अंतर कोण। पुनः देखिएगा ए बी समांतर डीसी है और तिर्यक रेखा बीडी इनको प्रतिच्छेद कर रही है, इसके परिणाम स्वरूप कोण ए बी डी बराबर होगा कोण सी डी बी के, और इसी कोण को हम लिख सकते हैं कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण सी डी ओ, और ये होगा एकांतर अंतर कोण। अब देखिएगा हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में देखते हैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में देखिएगा कोण ए बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ, ये हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। ए बी बराबर सी डी, ये समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ए बी बराबर सी डी या डी सी जो भी कह लीजिए। यहाँ पर देखिएगा कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ, ये भी हमने ज्ञात किया है। यहाँ पर देखिएगा अब अगर दोनों त्रिभुजों की बात करें तो दोनों त्रिभुजों में हमको कोण भुजा कोण प्राप्त हो रहा है, अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के, और ये सर्वांगसम होगा ए एस ए सर्वांगसमता के नियम से। देखिएगा जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे, इनकी संगत भुजाएं जो होंगी वे बराबर होंगी, यानी ए ओ बराबर सी ओ होगा और बी ओ बराबर डी ओ होगा, ये सीपीसीटी से इक्वल होगा।